हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होते हैं, ये हम देखने वाले हैं इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, नेम देम। तो कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि आपने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है एंड गैस स्टेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो चेंज होते हैं तो किसके कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो वो आइस बन जाता है, तो उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड टू सॉलिड बन जाता है। तो ये क्यों होता है। या फिर हम आइस क्यूब्स को बाहर निकल के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो फिर से पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, तो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के कारण क्या हो सकता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हर एक जो मैटर है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो हर एक की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। फोर्थ वन है, डू ऑल सब्सटेंसेस हैव द सेम प्रॉपर्टीज। क्या सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है क्या, तो नहीं, क्योंकि हर एक सब्सटेंस अलग मैटर से बना होगा और हर एक मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, अलग होती है। अगर आप सॉलिड देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, लिक्विड होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और अगर गैसेस होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या आ सकती है, उनका वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, वो कितनी प्लेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं, उनका मास क्या है, ये होंगी उनकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि वाटर है, थर्मोकॉल, सॉइल, आयरन, कोल, पेपर, रबर, कॉपर, कॉयर एंड प्लास्टिक। तो ये सारी जो सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है ये किसी न किसी सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि थर्मोकॉल है या फिर सॉइल है, ये क्या है, सब्सटेंसेस जो कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हर एक की अलग होगी। अगर आपने प्लास्टिक लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, प्लास्टिक और पेपर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी क्या, नहीं होगी, उनका वेट अलग होगा, उनका अगर हम मास देखेंगे या फिर डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो क्या आएगी, हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, कि जो हर एक ऑब्जेक्ट हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं वो किससे बना होता है, तो वो सब्सटेंसेस से बना होता है। व्हाट आर दिस आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज मेड ऑफ, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर है, किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है। उसके बाद किचन यूटेंसिल्स है तो वो मेटल के भी होते हैं, स्टील के होते हैं। उसके बाद है नेल्स, टेबल्स एंड चेयर्स किससे बने होते हैं, तो टेबल्स एंड चेयर्स बनते हैं, प्लास्टिक होगा, वुड होगा, मेटल होगा। विंडो पेन, सॉइल, सॉल्ट एंड शुगर। तो ये आप देख सकते हो कि स्टेट ऑफ मैटर भी इनका अलग अलग आएगा। कुछ यहाँ पे लिक्विड होगा तो कुछ क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि टेबल एंड चेयर क्या होगा, सॉलिड होगा। और उस ये अगर हम देखेंगे किससे बने हैं तो प्लास्टिक एंड वुड आएगा। तो हर एक सब्सटेंस के लिए या फिर हर एक चीज़ जो ये आपको दी है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि किस सब्सटेंस से बनी हुई है। मैटर, तो अब हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। वी से दैट एंड ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सर्टन सब्सटेंस, कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्सटेंस से बना हुआ होता है। द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज एज अ सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस। तो मैटर जो वर्ड दिया है ये भी सिमिलरली क्या होता है, सब्सटेंस। सब्सटेंस का ही मीनिंग क्या होगा, मैटर, की दोनों भी क्या है, एक तरीके से सेम है, मैटर एंड सब्सटेंस। इन साइंटिफिक लैंग्वेज हाउएवर a single term is used for a single concept and that which an object is made of is called matter। कि जो ऑब्जेक्ट बना होता है, हम लोग ने सीखा है कि ऑब्जेक्ट सब्सटेंस से बनता है और इस सब्सटेंस को ही दूसरा नाम क्या दिया है, मैटर। कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में होगा वो ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, तो मैटर से बना होता है। द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि जैसे हमें पता है कि जो मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है और उनका नेचर भी क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इट इंटू स्मॉलर पीसेस, व्हाट विल हैपन।
अगर आपने चॉक का कोई पीस ले लिया और उसे आपने डिवाइड मीन्स क्या, उसके टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो क्या होगा, स्मॉलर पीस तक अगर हम करेंगे उसका टुकड़ा, तो एक बार ऐसे हो जाता है कि उस टुकड़े को फिर से हम कट नहीं कर पाएंगे या तोड़ नहीं पाएंगे। बारीक से ऐसे पाउडर आपको दिखने लगेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें हमें दिखाई देने लगते हैं। सेकेंड है, वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक विद अ हैंकरचीफ, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द क्लॉथ ऑफ द हैंकरचीफ। अगर कोई इंक का ड्रॉप गिरा हुआ है, उसके ऊपर से आपने हैंकरचीप वाइप किया, हैंकरचीप से उसको वाइप किया, तो क्या होगा कि जो इंक होता है वो हैंकरचीप में लग जाता है, उसके दाग हमें हैंकरचीप में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंक है वो लिक्विड है, वो इजीली क्या होती है, हैंकरचीप के जो पोर्स होते हैं, धागे जो होते हैं, उनमें लग जाती है। थर्ड वन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द लीड ऑफ ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन। अगर परफ्यूम की बॉटल हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि परफ्यूम का जो जो भी स्मेल होता है, वो गैस होता है, तो वो क्या होगा, हवा में मिक्स हो जाएगा और इजीली हमें वो स्मेल आने लगती है। इट इज़ द मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि उनमें जो सब्सटेंस, जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, जो गैसियस स्टेट होते हैं, उनका जो मैटर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वही उन सब्सटेंसेस में हमें क्या होती है, दिखाई देती है। Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter presence in them remain the same. अगर चौक है, चौक का छोटा पार्टिकल अगर हम लेते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज और बड़े चौक की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से ही वही वो जो चौक होता है वो बन जाता है। उसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, जैसे कि कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसे कट करते हो, तो छोटा सा जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वही उस स्केल की, अगर प्लास्टिक का स्केल है तो उसका भी जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of the matter of each of them is made। कि जिस सब्सटेंसेस से बने हैं या फिर जिस उस मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वही हमें उस चॉक में मिलेंगी, चॉक के हर एक पार्टिकल में मिलेगी, या फिर जो इंक होता है उस इंक के हर एक जो पार्टिकल होगा, जो ड्रॉपलेट होगा, उसमें हमें उसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट आपको याद क्या रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा तो वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बनता है, और हर एक सब्सटेंस की जहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वही सेम हर एक पार्टिकल जो होगा उस पूरे ऑब्जेक्ट में या पूरे जो सब्सटेंस होगा उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या आएगी, सेम ही आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि चौक का एग्जांपल, तो चौक का एक पार्टिकल में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वही पूरे चौक की होगी, या फिर इंक का हमने देखा और फ्रैग्रेंस का भी देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स इन अवर सराउंडिंग, वी टच देम, वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। Are all these things made from only one kind of matter or from more than one kind of matter? तो हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे तो कई सारे थिंग्स हमें दिखाई देती है, उनको अगर हम टच करते हैं तो वो सेम होता है क्या, नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ क्या होती है, अलग सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है। सेकेंड है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर of matter in them, whether it is made from one kind of matter or from more than one kind of matter, and whether it is in solid, liquid or gas state। एग्जाम्पल आपको दिए है कि एन एनग्रेव आइडॉल, गोल्ड, मिल्क, वाटर, अ प्लैंक, कॉन्क्रीट, सॉल्ट, सॉइल, कोल, स्मोक, शरबत, कुक, खिचड़ी एंड स्टीम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जैसे कि शरबत है, अब शरबत क्या आएगा, तो इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या आएगा, लिक्विड आएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है कि एक ही काइंड ऑफ मैटर से बना हुआ है या फिर मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर से बना है। तो शरबत में क्या क्या आएगा, शरबत में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करेंगे, शुगर को मिक्स करेंगे, लेमन को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हर एक जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसमें मिक्स किया है, वो हर एक चीज़ स्टेट ऑफ मैटर इनका सेम आएगा या फिर अलग आएगा। जैसे कि कुक खिचड़ी, हम लोग जो खिचड़ी बनाते हैं तो वो कौन से स्टेट में आएगी, सॉलिड भी होती है या फिर सेमी सॉलिड भी आती है। तो इसमें भी एक ही तरीके के इंग्रेडिएंट हम लोग डालते हैं क्या, या फिर स्टेट ऑफ मैटर एक ही आएगा क्या, नहीं। तो हर एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये देखना है कि मिल्क में क्या आएगा, वाटर में क्या आएगा, उसके बाद प्लैंक, कॉन्क्रीट, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं तो उनको आपको क्लासीफाई किस तरीके से करना है, पहले तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है उसका, और उसके बाद एक ही टाइप का मैटर उसमें इंक्लूड किया गया है या फिर मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर है, ये आपको देखना होगा।
नेक्स्ट है फिल अ ग्लास ऑफ वाटर अप टू ब्रिम, ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन, ईट, व्हाट हैपन्स। अगर आपने एक ग्लास लिया, उसको ब्रिम तक मतलब पूरे तरीके से भर भर चुका है ग्लास, और उसमें अगर कोई स्मॉल स्टोन आप डालते हो तो फिर क्या होगा कि जितना स्टोन आपने डाला है उतना ही पानी क्या होगा उस ग्लास से बाहर आएगा, क्योंकि जो स्टोन होता है वो पानी में जाके क्या करेगा, अपना प्लेस ऑक्यूपाई करता है और उतना ही पानी फिर ग्लास से बाहर निकलेगा। Take a balance, place a small stone in one pan and a big stone in the other. Which pan goes down and why? क्या अगर आपने वे बैलेंस लिया और उसमें एक पैन में अगर छोटा वाला आपने स्टोन रखा और दूसरे में बड़ा वाला, तो कौन सा नीचे जाएगा? ऑब्वियसली जो बड़ा है वही जाएगा, क्योंकि उसका वेट क्या आएगा यहाँ पे, ज़्यादा आएगा इसके लिए। क्योंकि ये क्या होती है, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनका वॉल्यूम क्या है, उनका वेट क्या है। विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी, मास आएगा, वेट आएगा। ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉमन बैलेंस। जो कॉमन बैलेंस हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग चीज़ें क्या करते हैं, उनका वेट, मास मेजर करते हैं। आल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी कि अगर ग्लास पानी से भरा हुआ है, उसमें अगर आप स्टोन डालते हो तो वो स्टोन क्या करेगा, अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है और उतना ही पानी फिर क्या होगा, ग्लास के बाहर निकलेगा, गिरेगा। दे एक्वायर बोथ दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर that they are made of. In other words, mass and volume are two important properties of matter. तो यहाँ पे मैटर की जो दो प्रॉपर्टीज आपको दी है क्या होती है, मास एंड वॉल्यूम आएगा। Many kinds of matter found in nature are in pure form, that is, they contain only one constituent. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या फिर कुछ ऐसे मेनी काइंड ऑफ जो मैटर होते हो डायरेक्टली हमें नेचर में प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, जो कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, डायमंड है, वाटर, चॉक, ये क्या होते हैं, एज इट इज़ हमें नेचर में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वन कॉन्स्टिट्यूएंट से जो मैटर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिए, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, वाटर एंड चॉक। अदर काइंड्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स। और कुछ ऐसे होते हैं मैटर जो कि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से, एक से ज़्यादा काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, तो मिक्सचर कहेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं तो क्या आएगा, सब्सटेंस आएगा। एक से ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस से बनते हैं तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। Which of the following are mixtures? Water, शरबत, iron, steel, coal, air, salt, copper, brass and soil। तो इसमें मिक्सचर आपको क्या आएगा कि शरबत। शरबत एक ही चीज़ से बनता है क्या, नहीं, इसमें मिक्सचर होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे एयर का, तो एयर में भी क्या होते हैं, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये क्या होते हैं, मिक्सचर। तो आपको ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको क्लासीफाई करना होगा कि कौन से सिर्फ सब्सटेंस एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं और मिक्सचर कौन से हैं, ये आपको देखना होगा। एलिमेंट्स देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट, हीट द वाटर टू अ बॉयल, व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड। अगर आपने टी पॉट लिया, उसमें पानी लिया, उसे गर्म किया, अगर आप लीड के ऊपर देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि वहाँ पे स्टीम जो होती है जाके लीड के ऊपर जब जाती है तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते हैं। अगर आप घर में भी ये करके देखोगे कि किसी पॉट में पानी गर्म करोगे, उसके ऊपर लीड रखोगे और लीड को अगर निकाल के देखोगे तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे छोटे से। फिल वाटर इन अ स्प्रे पंप, स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे। अगर आप किसी स्प्रे पंप जो होता है उसमें पानी भरोगे और स्प्रे करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। The water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by condensation of the vapor from the boiling water. वाटर जब बॉईल होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वही वेपर जब लीड के ऊपर जाती है तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, मीन्स वो वेपर कूल हो जाती है और उस कन्वर्ट हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स में। Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot even see them. तो जो वाटर है या वाटर वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर्स में क्या होते हैं, एक्सट्रीमली टाइनी, काफ़ी छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, किसके, वाटर के। लेकिन वो छोटे होने के कारण हमें डायरेक्टली ऐसे ही आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। You will see that the spray is also composed of small particles of water. जब हम स्प्रे करते हैं तब अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे उड़ते हुए हमें हवा में दिखाई देते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, क्योंकि हर एक जो सब्सटेंस होता है वो किससे बनता है, तो एक्सट्रीमली जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनता है।
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर मोलिक्यूल। तो ये आपको क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है सब्सटेंसेस का, उसे क्या कहा जाता है, मोलिक्यूल्स कहा जाता है। A substance whose molecules are made of one or more atom which are exactly alike is called as an element। तो सब्सटेंस जो होते हैं उनका हर एक जो मोलिक्यूल होगा, हर एक जो टाइनी पार्टिकल होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, वो जो पूरा सब्सटेंस होगा उसका भी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही होता है। अलाइक मीन्स क्या, सेम। दोनों सारे के सारे जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होती है, सेम ही होती है, और उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। तो सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है मोलिक्यूल, और कई सारे मोलिक्यूल मिल के क्या बनता है, हमारा पूरा सब्सटेंस बनता है। और वो सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस के मोलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलाइक मीन्स क्या होती है, सेम, और उसे ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। और एलिमेंट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो उसकी जो सब्सटेंसेस होंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरीके के एटम से बने हुए होते हैं। वी कैन नॉट से एटम विद द नेक आई, ये हमें ऐसे ही आंखों से नहीं दिखते हैं, बट व्हेन करोड़ ऑफ एटम कम टुगेदर देयर टोटल वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल टू आवर आईज। क्योंकि इतने टाइनी होते हैं इसके लिए हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। करोड़ ऑफ एटम जब साथ में आके मिल जाते हैं तब जाके वो हमें विजिबल होते हैं। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। हर एक जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका मास वॉल्यूम क्या होगा हर एक आइटम का, वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। डू यू नो में आपको दिया है, 2 डेड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर 118 एलिमेंट्स ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर व्हाइल द रिमेनिंग आर मैन मेड। तो 118 एलिमेंट है, उनमें से 92 जो है वो हमें नेचर में मिले हैं, और बाकी के बच्चों हैं जो है ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, मैन मेड है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर अ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स। मोर न्यू एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कवर थ्रू रिसर्च वर्क। तो कुछ इस तरीके से जो है एलिमेंट्स हमें डायरेक्टली नेचर में भी मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मैन मेड भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेसन दिया हुआ है। लेसन का बाकी जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।